सभी भाइयों को जयदेव, जय मां भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि आज बीजेपी आरएसएस ने क्या किया है कि लोकतंत्र की एक तरफ से अवहेलना कर दी है। तो भाइयों, लोकतंत्र के हिसाब से अभी चुनाव हुए जो कुश्ती अध्यक्षता को लेकर, उसमें बृजभूषण सिंह जी का जो बंदा था वो जीतकर सामने आया, लगभग 40 से 45 वोट लिए, और दूसरा जो लोग विरोध कर रहे थे उनके केवल 5-7 वोट आए। पूरी तरह से बृजभूषण सिंह का बंदा जीता। उसके बाद उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया, जिसके बाद ये बीजेपी आरएसएस बोलती है कि ये जातिवादी नहीं है, ये खुलकर जातिवादी है। इसने वोट लेने के लिए इसने दूसरा पक्ष जो जाट समुदाय वोट जो विरोध कर रहा था उसके वोट लेने के लिए उसको जो कुश्ती विधानसभा के जो थे उनको रद्द कर दिया। तो ये किस तरह सा लोकतंत्र है? क्या किसी के विरोध करने से किसी को आप रद्द कर सकते हो? ये तो बिल्कुल लोकतंत्र ही नहीं है। बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और क्षत्रिय समाज का अपमान किया जा रहा है। क्षत्रिय समाज की ताकत का इनको अंदाजा अभी तक नहीं है। तो भाई, अगर जाटों और क्षत्रिय समाज में अगर हम कंपेयर भी करें तो आप सभी देख सकते हो कि इस देश में केवल 150-200 सीटें एमएलए सीटें हैं जहां पर जाट वोट आपको दिखाई देंगे। वही क्षत्रिय समाज की बात करें तो लगभग 1500 एमएलए सीटें ऐसी है पूरे देश में जहां से क्षत्रिय समाज दिखाई देंगे। जो लगभग हिमाचल, जम्मू से लेकर गुजरात तक क्षत्रिय समाज के सबसे ज़्यादा एमएलए जो विधानसभा सीटों में देखने को मिलते हैं। तो भाइयों, अगर इस बार लोकसभा की बात करें तो लगभग 500 कुछ सीटों में 100 सीटें ऐसी है जो क्षत्रिय बाहुल्य है और वही जाट बाहुल्य सिर्फ 10 सीटें हैं। 10 सीटों के लिए बीजेपी आरएसएस इस बार 100 सीटों का नुकसान करेगी और बुरी तरह से हारेगी। क्षत्रिय समुदाय इसके खिलाफ हो गया। पहले इसने क्षत्रियों का सीएम नहीं बनाया 3 स्टेटों का, ना राजस्थान का बनाया, ना एमपी का बनाया और ना छत्तीसगढ़ का बनाया। छत्तीसगढ़ का हर बार बनता था, उसका भी क्षत्रिय समाज में रोष है। और अब तो सबसे ज्यादा रोष हो गया है क्योंकि क्षत्रिय समाज का अपमान किया गया है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। अब हम बात करते हैं कि इसको नुकसान कैसे होगा। तो भाइयों, जाटों की हम बात करें तो हरियाणा में जाटों की आबादी है और कुछ वेस्ट यूपी और कुछ राजस्थान में है। बाकी इलाकों में इनकी आबादी ना के बराबर है। मतलब कि इतना ये वो चीज़ नहीं कर सकते, मतलब कि किसी को हराने या जिताने का ये कुछ नहीं कर सकते। अगर हरियाणा की बात करें 10 सीटें हैं जिसमें 2 सीटें रिजर्व है। बाकी जो कुरुक्षेत्र सीटें हैं वहाँ पर जाटों की इतनी आबादी नहीं है। इसके अलावा जो ये जीत कर सामने आए, इसके अलावा करनाल में भी ये जीत कर सामने नहीं आते, भाई भिवानी महेंद्रगढ़ में भी नहीं। 10 में से केवल हिसार, सोनीपत और रोहतक वाली ये 3 सीटें ही जो जाट बाहुल्य है, मतलब 3 सीटें हुई। और हरियाणा में ही भिवानी महेंद्रगढ़ जो क्षत्रिय बाहुल्य सीट है। और इसके अलावा करनाल में भी क्षत्रियों की अच्छी आबादी है और फरीदाबाद में भी ही। राजस्थान में भी ये 4-5 सीटों पर ही इनकी बाहुल्यता है जो ये जिताने और हराने का काम कर सकती हैं। 3 और 4, 5, 8 हो गई। और इसके अलावा वेस्ट यूपी की बात करें तो वेस्ट यूपी में ये बहुत कम आबादी में है। सिर्फ मुजफ्फरनगर, बिजनौर वाली साइड कुछ है। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ 4-5 जिलों में ही वेस्ट यूपी में है। अगर आप आगे जाओगे, अगर बरेली वाली साइड जाओगे, इसके अलावा मैनपुरी वाली साइड जाओगे, वहाँ पर जाट भाई हमारे मिलते ही नहीं। सहारनपुर में भी ये बहुत कम मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा जो क्षत्रिय बाहुल्य है, इसके अलावा जो बुलंदशहर है, जो गाजियाबाद है, वहाँ से क्षत्रिय एमपी जीत कर आता है बीके सिंह तंवर। इसके अलावा बुलंदशहर में भी क्षत्रियों के एमएलए बनते हैं, जहां पर भी ये क्षत्रियों से बहुत कम है। सिर्फ मुजफ्फरनगर सीट में ये वेस्ट यूपी में ज्यादा है। और एक सीट है और वहां पर भी चौधरी चरण सिंह थे, उनको ठाकुर विजयपाल सिंह ने हराया था। इसके अलावा पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां पर हमारे जाट भाई मिलते नहीं। लगभग 80 में से 1-2 विधानसभा सीट पर ही ये अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं जो क्षत्रिय समुदाय है वो 80 में से 30 सीटों पर अहम भूमिका निभाता है। मध्य प्रदेश में भी क्षत्रिय समुदाय बहुत 10 से ज़्यादा सीटों पर अहम भूमिका निभाता है। बिहार में भी 10 से ज़्यादा सीटों पर अहम भूमिका निभाता है। 7 एमपी इस वक्त बिहार से क्षत्रिय समाज से है, वही जाटों के जहाँ पर है ही नहीं आबादी। और इसके अलावा हरियाणा छोटा स्टेट है जहाँ पर इनकी आबादी है और वहाँ पर भी 3 सीटों पर है। क्षत्रिय भी वहाँ पर 3 सीटों पर हैं। और बाकी आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो कि हम अगर सिर्फ हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू की बात कर ले, हिमाचल की 4 सीटें,
उत्तराखंड की 5 सीटें, जम्मू की 2 सीटें, ये सब सीटें क्षत्रिय बाहुल्य है। इनकी 10 सीटों से 11 सीटें क्षत्रियों की, पहाड़ी क्षत्रियों की ही ज़्यादा हो जाती है। बाकी स्टेट की तो हम बात ही नहीं करना चाहते। आप ये बीजेपी आरएसएस को नहीं दिख रही है 100 सीटों के बदले 10 सीटें का फायदा देखकर तो क्षत्रियों का अपमान किया जा रहा है। ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। ये बीजेपी आरएसएस सोचती है कि ये कहाँ जाएंगे, ये तो हमारे अंधभक्त हैं और हम बाकी वालों को खुश करते हैं। लेकिन क्षत्रिय अंधभक्त नहीं है, क्षत्रिय पहले भी नहीं अंधभक्त था। और ये क्षत्रिय समाज अब सहन नहीं करेगा। 10 सीटों का बदला 100 सीटों के रूप में क्षत्रिय समाज लेना जानता है और इस बार लेगा, क्योंकि ये हमारी एक बात नहीं मानती है। हम इनकी अंधभक्ति छोड़ दो, जितनी तुम अंधभक्ति करोगे ये तुम्हारी बात नहीं मानेगी। जब तुम इनके पीछे डंडा दोगे तो ये तुम्हारी बात मानेगी। जो इनका विरोध करता है ये उन्हीं की बात मानते हैं। ये जिनको अपने साथ लेना चाहते हैं ये इनको वोट भी नहीं डालते, फिर भी ये अपने साथ लेते हैं। और जो लोग इनको वोट डालते हैं ये उनकी सुनवाई नहीं करते। अब वक्त आ गया है कि इनको इस बार सबक सिखाने का, इनको पता लगे कि क्षत्रियों का अपमान करने की सज़ा क्या होती है।